नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन साइंस का जो 20 क्वेश्चन पूछा गया था CBT 1 में, उसका हम डिस्कशन करवा रहे हैं। और 17 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का हम साइंस करवा रहे हैं। इससे पहले 14 सेट हो चुका है। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से देख सकते हैं। आपका साइंस का डिस्कशन वहाँ से मिल जाएगा। चलिएगा, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, हमारी ज़रूरत के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं, क्योंकि उनमें कौन सा गुण होता है। जैसे कोई धातु है, उसको हम अलग अलग आकार देना चाहते हैं। कोई को हम लंबा करना चाह रहे हैं, कोई को हम गोल करना चाहते हैं। ये धातु का कौन सा गुण के कारण हम ऐसा कर सकते हैं? तो ऐसा क्यों कर सकते हैं? आघातवर्तनता और तन्यता के कारण, मोबिलिटी के कारण और तन्यता के कारण। ऐसा क्यों कि आघातवर्तनता के अनुसार आप पीठ के चादर बनाइएगा और तन्यता के कारण आप लंबा खींच के करिएगा। ये धातु का गुण होता है। अगर हमको पीठ के चादर बनना है तो वैसा कौन सा आघातवर्तनता होना चाहिए और तन्यता होना चाहिए। तन्यता से हम लंबाई खींचेंगे और आघातवर्तनता से हम पीठ के चादर बनाएंगे। और चालकता हम कब यूज करते हैं? जैसे कि हमको कोई बिजली चाहिए उत्पन्न करने, बिजली ले जाना है तो चालकता होना चाहिए। सोनोरिटी किसको? ध्वनि उत्पन्न करने वाला सोनोरिटी होता है। सोनोरिटी होता है ध्वनि उत्पन्न करने वाला। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण प्रामाणिक संख्याओं पर आधारित है? मतलब प्रामाणिक संख्या पर आधारित है। तो कौन? आधुनिक आवर्त सारणी जिसने मोसले ने दिए थे। किसने दिया था? मोसले ने। इनको समय 114 तत्व थे। और मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया था। और अष्टक नियम दिया था। न्यूलन ने अष्टक नियम दिया था। और इनको मेंडलीफ के समय 63 तत्व था। कितना? 63 तत्व था। और अष्टक नियम के समय 56 तत्व था। और डोमिनेटर ने त्रिक नियम दिया था। कौन सा नियम? त्रिक नियम दिया था। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर देखिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, समझिएगा इसको। बोल रहा है, पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और जिसका त्रिज्या r है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण यानी g का मान किसको अनुपातिक होगा? मतलब समानुपाती होगा। अनुपाती कहिए, जैसे समानुपाती कहिए, प्रोपोर्शन कहिए। यानी G बराबर Gm/r² होता है। तो ये समानुपाती हो गया। लेकिन अगर आपको से कहता G स्पेशल व्युत्क्रमानुपाती होता है r², लेकिन ऐसे G सीधा लेंगे तो समानुपाती होगा। तो चलिएगा, देखिएगा, अकेले रहता r तो व्युत्क्रमानुपाती r हो जाता है, लेकिन इसको साथ में तो समानुपाती होगा। जिसे यहाँ पर देखिएगा, समानुपाती कौन होगा? m/r। m/r कहाँ? m/r² समानुपाती होगा। ये पहला गया। mr कहाँ? r नीचे है, समानुपाती कहाँ होगा? r नीचे होना चाहिए। mr ये भी गया। m² नहीं, r²। m²/r समानुपाती होगा। लेकिन अकेले में कहता तो r व्युत्क्रमानुपाती होता। और m जानते हैं कहाँ? ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। कभी पूछता है कि G किस पर निर्भर करता है? नहीं करता है तो दे देगा कुछ पर
गुरुत्वाकर्षण स्वाधीनतांक पर यानी जी पर, पृथ्वी के द्रव्यमान पर और पृथ्वी के त्रिज्या पर, ये वो कहते हैं वस्तु की द्रव्यमान पर। तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, समझे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं हम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर। ये क्या कहता है, सुन लीजिए ये क्या कहता है सर। देखिएगा बोल रहा यदि 5 सेकेंड में t बराबर 5 सेकेंड दिया हुआ है, किसी वस्तु का वेग v कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 10 हो गया। पहले v1 5 था, अब बढ़कर कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। पूछ रहा है कि त्वरण अब क्या होगा। तो आप जानते हैं कि a बराबर v2 माइनस v1 बटा t हो जाएगा। मतलब प्रारंभिक वेग अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो 10 हो गया v2, तो 10 माइनस 5 बटा 5 मतलब 5 बटा 5 बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिएगा। पौधे में देखिए इसका आंसर गलत दिया हुआ है। पौधे में बनापन मतलब लंबा बनापन नटा निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाए। जो पौधा बौना हो जाता है, अब बौना हो जाएगा तो उसको नियंत्रण के लिए, जो ड्राफ्टनेस हो जाता है मतलब बौना हो जाता है, उसको बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन होना चाहिए पौधा में ऑक्सिन होना चाहिए। जिबरेलिन गलत है। जिबरेलिन पत्ती एवं फल के विकास के लिए करता है, ये फल के विकास के लिए उपयोगी है। साइटोनिन ये कोशिका विभाजन के लिए, कोशिका विभाजन के पौधा के भी कोशिका विभाजन होता है ना, कोशिका विभाजन के लिए। और एथिलीन इसको में देखिएगा, इसको आपको कंफ्यूज होगा, आपको हम उपाय से बताते हैं। एथिलीन ये फल को पकाने में अब पूछिएगा आप कि ये फल के पकाने में करता है। और एगो तो एस्टिलीन भी तो है, एस्टिलीन भी तो है, ये भी तो फल पकाता है। और ये प्राकृतिक रूप से पकाता है कौन एस्टिलीन, ये पौधा में होता है एथिलीन को जो होता है पौधा में प्राकृतिक रूप से पकाता है कौन एथिलीन। और एस्टिलीन हम कृत्रिम विधि से हम पकाते हैं। तो पूछेगा अब जुगाड़ पूछेगा आपको से कि फल को हम कृत्रिम विधि से किससे पकाएंगे, तो एस्टिलीन से। तो आपको याद नहीं रहेगा तो हमको जुगाड़ बताते हैं। प्राकृतिक था पेड़ में था, प्राकृतिक था पेड़ में था यानी एथिलीन पेड़ में प्राकृतिक रूप से, और एक बचा एस्टिलीन ये कृत्रिम रूप से। ऐसे याद रखिए, था पेड़ में था यानी एथिलीन हो गया प्राकृतिक विधि से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल रूप से होती है। देखिएगा ये भी गलत आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पारा, जो कमरे के ताप पर तरल रूप में रहता है। लेकिन अधातु पूछेगा, अधातु कमरे के ताप पर कौन, ब्रोमीन, ये अधातु है ब्रोमीन कमरे के ताप पर। ये बाहर रखने पर वायुमंडल में आग लगा देती है। ये कौन सा वर्ग के है, मृदा धातु है, ये मृदा धातु है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम तुरंत रिएक्शन करने वाला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है, बी होगा, गलत आंसर दिया गया है बोर्ड से। फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है। फास्फोरस की
परमाणुकता ये क्या होता है? तो देखिए परमाणुकता कैसे होता है, जैसे अक्रिय गैस है, जैसे अभिक्रिया करता है अक्रिय गैस जैसे He हो गया, इसका परमाणु करता एक होता है O2, जिसे O दो के साथ अभिक्रिया करता है, कभी अकेले थोड़ी होता है, यानी इसका परमाणुकता कितना है 2 है। इन हम 3 लिखते हैं, इसका 3 हो गया। कभी आप देखिएगा P हम 4 लिखते हैं, P4, इसका परमाणुकता 4 हो गया, और 4 के हम टेट्रा कहते हैं, 3 लिख दिया, ये गलत होगा। हिंदी में इंग्लिश में से ये टेट्रा एटॉमिक होगा। और एक हो जाएगा आपको सल्फर बहु हो जाएगा। सल्फर बहु परमाणुकता होता है, S8 होता है, S8 होता है। द्विपरमाणु O2 हो गया, एक परमाणु अक्रिय गैस हो गया, He हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, एसम हो गया, एक परमाणु। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 के बाद 28 नंबर देखिएगा, आपको डिटेल्स में सॉल्यूशन मिलेगा ज़रूर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक का उपयोग समानता सटीक pH मान मापने के लिए संकेत करते हैं? मतलब सटीक कितना है, जिसे टमाटर है तो कितना है, जिसे टमाटर हो गया, जल हो गया, इसका pH मान एग्जैक्ट कितना है, उसको लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। ईओसिन से नहीं चेक करते हैं। पहले आया था कि इसका हम चेक में आम्ल क्षार में उपयोग नहीं करते, ईओसिन। फ्लोप्थिलीन हो गया, फ्लोप्थिलीन ये अम्ल को रंगहीन बना देता है। रंगहीन ये भी सूचक है, बाकी एग्जिट नहीं, अम्ल और क्षार खाली बताता है। और क्षार को गुलाबी कर देता है, ये गुलाबी कर देता है। और लिटमस तो आप जानी करते हैं, अनिल नीला, अम्ल नीला को लाल, तो क्षार बचा तो लाल को नीला कर देगा। और एक होता है मिथाइल ऑरेंज, अम्ल को लाले कर देगा, लेकिन क्षार को पीला कर देगा, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 के बाद 29 नंबर देखिएगा। पूछ रहा है कि अंडाशय कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? किसके अनुसार? ये अंडाशय जो ओवरी से निकला हुआ रहता है, उस किसको द्वारा निकलता है? डिम्बाहनी द्वारा, फ्लैटियन ट्यूब द्वारा बाहर निकलता है। गर्भाशय में बच्चा पालता है। गर्भाशय गिरवा से पेनिसिलिन अपना यहाँ से निषेचन शुरू होता है। और बस डिफरेंस जिसको हम शुक्रवाहिका कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 के बाद 32 नंबर देखिएगा। 32 देखिएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी मतलब अम्ल और क्षार के दोनों के गुण रखे, उससे हम उभयधर्मी कहते हैं। जिसे धातु और धातु के दोनों के गुण रखे, उसे उपधातु कहते हैं। नर और मादा दोनों का रखे, उसको हम लोग छक्का बोलते हैं। इसी तरह ये भी है, जिसे एक हो गया उभयधर्मी L2O3, एक हो गया जिसको आप कीनर भी बोलते हैं, एक हो गया जिंक ऑक्साइड, और एक हो गया PbO। उसको जनरली किलर बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको छक्का भी बोलते हैं। अम्लीय तो जाने करते हैं, अम्ल क्षार जो H प्लस देवे अम्ल, और जो OH देवे वो क्षारीय, OH माइनस देवे क्षारीय, और उदासीन अम्ल और क्षार दोनों मिलकर उदासीन यानी लवण बनाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 के बाद 35 देखिएगा। गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? नर युग्मक
कहा जाता है। नर युग्मक जो गतिशील होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मादा युग्मक सबसे बड़ी होता है, शुक्राणु से बड़ा होता है मादा युग्मक, फीमेल जाइमेट। चलिएगा, युग्मक शुक्राणु और अंडाणु को मिलने के पहले ये युग्मक का निर्माण करता है और दोनों जब गर्भाशय में चल जाता है उसको युग्मक कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 के बाद 44 नंबर देखिएगा। देखिएगा इसको, हल्का क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घूमा जा रहा है तो किया गया कार्य जान रहे हैं कि इसको हम विस्थापन 0 हो रहा है, हाल घूम ही रहा है, तो कुछ हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में है 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब कोई आदमी लेके मोटरी खड़ा है, मतलब कोई चीज़ लेके प्लेटफॉर्म में खड़ा है, तो थीटा का नाम 0 हो गया, थीटा का मान, तो ये भी कार्य 0 हो जाएगा, क्योंकि एफएस कोस थीटा होता है डब्ल्यू बराबर। और जब 90 डिग्री होता है तो 90 के वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिएगा 48 नंबर देखिएगा। ये देखिए, ये भी अच्छी क्वेश्चन, इसको मैं आपको हम कम से कम 8 क्वेश्चन बताएंगे। ध्वनि निम्न में से क्या एक है? ध्वनि एक यांत्रिक लहर है। यांत्रिकों में कौन है? जिसे 2 प्रकार के यांत्रिक होता है। एक होता है अनुधार्ज, एक होता है अनुधार्ज तरंग, और एक होता है अनुप्रस्थ। देखिएगा, प्रस्थ है तो पास से प्रस्थ, और जैसे प्रकाश हो गई, पास से प्रस्थ से प्रकाश, तो पूछेगा प्रकाश कौन सी है? अनुप्रस्थ है। और एक हो गया अनुधार्ज। अनुधार्ज कौन हो गया? ध्वनि हो गया। इसको माध्यम में ध्वनि हो गया, किसको? अनुधार्ज। और अनुप्रस्थ हो गया प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको मैं देना चाहिए था अनुधार्ज, बाकी उससे पहले दोनों का मिलाकर यांत्रिक बनता है, ये भी सही है। और ये देखिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग, आप जानते हैं गा ए पद आ सु रे दी, ये ट्रिक है इसके झांसर के कि इसको तरंगधार्ज बढ़ता है, इधर में जाने से बढ़ता है। अब पूछेगा आपको से कि सबसे तरंगधार्ज किसका होगा, तो देखिए गा से हो गया गामा, ए से हो गया एक्सरा, पी 5 से हो गया प्रावैग्नि, 10 से हो गया दृश्य, आ से अवराक्त, सु से सूक्ष्म, र से रेडियो, दी से दृग। सबसे ज़्यादा तरंगधार्ज किसका होगा? दृग के। सबसे कम किसका होगा? गामा के। ये आपको याद रखना है। गाये पद सुधि विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कहीं पूछेगा कौन इसको विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो लगा दीजिए गाये पद सुधि। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 48 के बाद 64 नंबर देखिएगा। देखिएगा, ये हल्का क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10 के पावर -19 है। क्यू बराबर 1.6 गुने 10 के पावर -19 है। आई बराबर कितना है? 1 एम्पीयर। तब तार में अनुप्रस्थ में 1 सेकेंड प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब टी बराबर भी 1 सेकेंड है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना। तो आप जानते हैं क्यू बराबर आई टी होता है, क्यू बराबर आई टी होता है, और एक क्यू बराबर कुछ होता है एन ई होता है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या दिल है, तो आप लगा दीजिए क्यू बराबर आई टी, इसको लगा दीजिए क्यू बराबर एन ई है, तो एन ई निकालना है, तो क्यू ये हो गया एन ई बराबर आई टी हो जाएगा। और आई को हम हटा के नीचे कर देंगे तो संख्या निकल जाएगा। अब इसको ऊपर पुट कर दीजिए वैल्यू, इसको ऊपर पुट कर दीजिएगा तो 6.25 गुने 10 पावर 8 आ जाएगा। अब इसको कर दीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये हल्का क्वेश्चन है, नहीं बनता है, आपको बस पुट करना है। और का नहीं आंसर आता तब कमेंट में कीजिएगा, कोई बता देंगे फिर। मनुष्य के लिए निम्नलिखित में तो कौन सी प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? सबसे बड़ा सूर्य है, सबसे ज़्यादा जानवर पृथ्वी सबसे बड़ा सूर्य है प्राकृतिक स्रोत। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 66 के बाद 69 नंबर 68 नंबर देखिएगा। बोल रहा है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग में परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। यही ना होता है a बराबर v माइनस यू बाई टी, तो यही ना वेग परिवर्तन हो रहा है, इसको हम त्वरण कहते हैं। लेकिन अब कहेगा विस्थापन में दर, विस्थापन में परिवर्तन, ये हो जाएगा गति, अब बल हो जाएगा F बराबर m में, फादर बराबर माँ, संवेग बराबर m भी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर देखिएगा। ये तो परिभाषा दे दिया है। गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है? तो यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। इसका परिभाषा है वक्रता केंद्र के गोलीय दर्पण के। गोलीय दर्पण उस खोखले गोल के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। किसी भी खोखले दर्पण के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ये भी परिभाषा है, उस खोखले गोले का केंद्र है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। ये तो परिभाषा आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, ये भी देखिए। इसको मैं आपको कन्फ्यूजन होता हुआ हम आपको बताते हैं। निम्नलिखित में कौन से पौधे में उत्तक कोश का विभाजन में सक्षम है? तो विभाजन सबसे ज़्यादा कौन? विभोजक। विभोजक 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? शीर्ष विभोजक, अंतर्वेशी और एक होता है पार्श्व। ये शीर्ष पर और जड़ को, शीर्ष पौधा के एक शीर्ष हो जाएगा, मान लीजिए ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, तो शीर्ष के भी विभाजित करेगा कौन? शीर्षक, और जड़ को भी शीर्षक। अंतर्वेशी कोई पौधा है, उसका मान लीजिए पत्ता निकला हुआ है, तो इसका नोड होगा, ये नोड होगा जहाँ से गांठ बनाएगा वह अंतर्वेशी करेगा। और पार्श्व करेगा जो टहनी के गोलाई बढ़ाता है, ये पार्श्व बढ़ाता है, पार्श्व भी हो जाए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 71 देखिएगा। पूछ रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। जैसे कभी कभी 1/10 के पावर 9 भी मीटर दे देगा, ऐसे भी याद रखिएगा। और 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 होता है 1 एंगस्ट्रम बराबर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। निम्नलिखित में कौन सा घोल क्षारीय है? घोल कौन सा क्षारीय है? तो क्षारीय कौन होगा? जिसका pH मान 7 से अधिक होगा, 7 से 14 के बीच। तो देखिएगा H+, इधर में मुँह है तो मतलब कितना है? H+7 है, तो इससे बड़ा होना चाहिए, तो 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी बराबर, तो 10 के पावर 4 है, तो 4 pH मान जितना माइनस में रहेगा वही pH मान होगा, तो 10 के पावर 4 बराबर, यानी 4 pH मान होगा, क्षार के नहीं होगा। इतना से बड़ा, तो 10 के पावर 7 से बड़ा हो जाएगा, तो 10 के पावर 6 ना होगा, -6, तो -6 कितना होगा? 6 होगा। -5 बड़ा होगा, तब 5 हो जाएगा, ये नहीं होगा। और ये बराबर भी उदासीन हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, केवल 1 हो जाएगा। चलिएगा, अब इसको लास्ट हो गया, आप इसको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। हम सोच रहे थे कि इंजीनियरिंग के जो बुक SK झा सर के आया है, उसका हम 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हम पर डे करवाएं। आप कमेंट में बताइए, क्या आप लोग कहते हैं 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन रोज़ पर डे हम पिक्चर के साथ करवाते हैं?
आप क्या सहमत हैं? जय हिंद, जय भारत। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।